वेलकम दोस्तों। तो हम आज एक बार फिर हाजिर हैं एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम बात करेंगे लेटेस्ट खबरों के बारे में जो सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड है और जो बिहार इलेक्शंस है उसका सुशांत सिंह राजपूत से क्या कनेक्शन था, उसके रिजल्ट पे सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसने क्या इम्पैक्ट किया। तो पहली खबर के साथ बात करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की एक खबर आई है कि वो मरने से एक दिन पहले एक मूवी बनाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो मूवी आईएसआई और कसाब से रिलेटेड थी, और वो उस मूवी के लिए 15 जून जो कि उनके मरने के कुछ दिनों बाद एक और मीटिंग शेड्यूल करना चाहते थे। दूसरी खबर के बारे में बात करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति, उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल नोट लिखा है और सारे सुशांत सिंह राजपूत के फैन से बोला है कि वो इस समय यूनाइटेड रहें, एकता बनाए रखें। वो खुद एक बहुत ही बड़े दर्द से गुजर रही हैं और समय के साथ साथ ये हील होता जाएगा। तीसरी खबर के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता है कॉमेडियन भारती सिंह को अरेस्ट किया गया है। उनको अरेस्ट किया गया है नार्कोटिक्स ब्यूरो के द्वारा और उन्हें क्वेश्चन किया जा रहा है अलग अलग चीज़ों के कनेक्शंस के बारे में कि वो ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी और किस किस को सप्लाई करती थी या किससे रिसीव करती थी। और ये और खबर आई है कि नार्कोटिक्स ब्यूरो को भारती सिंह के घर से 86.5 ग्राम की भांग मिली है, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा है। इसलिए उनके खिलाफ ये केस बहुत ही लंबा जाने वाला है। अगली खबर यह है, लोगों ने आरोप लगाया था कि एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के रसोइयों को, कुक को एक इलीगल डिटेंशन कर रखा है, उसको ज़बरदस्ती बिना किसी प्रॉब्लम के पकड़ रखा है। तो एनसीबी ने इस बात को सिरे से नकारा है। ऑलराइट, सो ये थी इस वीक की लेटेस्ट खबरें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। ऑलराइट, तो आगे चलकर हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत से या फिर बिहार इलेक्शन के रिजल्ट से क्या एनालिसिस हमने निकाली है। उसमें हमें उन एनालिसिस क्या पता चला है कि बीजेपी की स्ट्राइक रेट ज़्यादा थी या बीजेपी ने अच्छा किया या सुशांत सिंह राजपूत केस से इम्पैक्ट हुआ और या फिर कोई और एक्सटर्नल फैक्टर थे जिससे इसका आउटपुट इस तरीके का आया। तो इसकी एनालिसिस डिटेल में करते हैं। तो पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जो बीजेपी की स्ट्राइक रेट थी वो और पार्टियों से अच्छी थी और जो जेडीयू है उसकी स्ट्राइक रेट बहुत ही कम थी। ऐसा क्यों? तो बात करते हैं उन सारी पार्टियों की परफॉर्मेंस की जिन्होंने बिहार चुनाव में हिस्सा लिया। करंट सरकार जो भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की, जिसके की मुखिया नीतीश कुमार थे, उस सरकार के खिलाफ बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी की बहुत सारी बातें उठ रही थी। नीतीश कुमार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि इस बार वो ज़्यादा सीट लेकर आएंगी, लेकिन स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ऊपर भाजपा का स्ट्राइक रेट है जो कि 67.27। स्ट्राइक रेट बता दें कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और कितनी सीटों पर चुनाव जीता, इस चीज़ का रेशियो है स्ट्राइक रेट। तो भाजपा का स्ट्राइक रेट इसमें बहुत ज़्यादा आगे था। हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ है, उनकी अकस्मात मृत्यु जो महाराष्ट्र में हुई, उसका उसके अगेंस्ट और उसके लिए बहुत सारी जांच की मांग करने वाले भाजपा के समर्थक थे, भाजपा पार्टी के समर्थक थे। और एंड में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई भी काम नहीं हुआ तो भाजपा की ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई की इंक्वायरी के आदेश दिए। इस वजह से, और अभी उसमें एनसीबी भी लगी हुई है जैसे कि सेंट्रल एजेंसीज। लोगों को इस बात का भरोसा हो गया कि भाजपा ने बहुत कुछ सुशांत सिंह राजपूत के लिए किया है और शायद इसी वजह से भाजपा का स्ट्राइक रेट बढ़ा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें जनता दल यूनाइटेड जो कि भाजपा के साथ थी और नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे एनडीए का चुनाव प्रचार किया था, तो फिर भी जनता दल यूनाइटेड का जो परसेंटेज है, उसकी जो सीटें हैं और जो स्ट्राइक रेट है, ये सारी चीज़ें कम हुई हैं।
इसका मतलब है कि लोग नीतीश कुमार से खुश नहीं थे। नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए कोई बयान नहीं दिया। हालांकि बिहार की पुलिस ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाया स्टार्टिंग में, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की ओर से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो हम ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल बिहार के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। राइट तो उसी में एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि बीजेपी फिर भी उनके साथ पावर में थी। राइट हाँ, जैसा कि मैंने अभी इस पॉइंट पर बोला, पिछले पॉइंट पर, कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ये दोनों ही पुरानी सरकार में थे और लोगों ने इस बात की एक हवा उड़ा रखी थी, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल है, कि भाजपा ने पुरानी सरकार जोड़ तोड़ करके बनाई थी। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को आरजेडी से अलग करके आरजेडी की सरकार गिराकर उसके बाद दूसरी सरकार बनाई थी। तो इस बात का लोगों को एक अंदेशा था कि शायद अगले चुनाव में, मतलब इस चुनाव में, भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जनता दल यूनाइटेड को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जनता दल यूनाइटेड को तो खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन जो पार्टी जिसका कि नाम है भाजपा, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के केस में अपना इन्वॉल्वमेंट खुलेआम दिखाया, उसको एंटी इनकम्बेंसी का कोई भी सामना करना नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का केस बिल्कुल वहाँ पर एक बड़ा केस था। अब इस चुनाव की जो बात हो ही रही है, तो ये बता दें, कुछ फैक्ट हैं बिहार के चुनाव से रिलेटेड। सुशांत सिंह राजपूत जिस गांव के रहने वाले थे, जिसका कि नाम है पूर्णिया, वहाँ पर एक रोड सुशांत सिंह राजपूत के नाम से बनाई गई है। वहाँ की जो मेयर हैं सविता देवी, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस रोड का नाम सुशांत सिंह राजपूत रोड रखा है। और पूर्णिया के इलेक्शन में 2020 जो अभी इलेक्शन हुआ है, पूर्णिया से विजय कुमार खेमका, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो भारी मतों से चुनकर आए हैं। तो आगे इसमें बात करते हैं कि आउटसाइडर्स भी बहुत इन्वॉल्व थे इस केस में, क्योंकि बिहार का इलेक्शन एक बहुत बड़ा इलेक्शन माना जाता है। तो शिवसेना भी इसमें कूद पड़ी थी, MIM भी इसमें कूद पड़ी थी, और कई तरह की पार्टियां, NCP भी थी। तो उनके क्या हालात थे? ओके, सो हमने 3 बड़ी पार्टियों की बात कर ली। अब बात करते हैं उन पार्टियों की जो एक महाराष्ट्र में बड़ी पार्टियां हैं और जिन्होंने यहाँ पर भी चुनाव लड़ा, अपनी किस्मत आजमाई। सो अगर MIM की पार्टी की बात करते हैं, MIM पार्टी की, जो कि OWैसी की पार्टी है, उसने सुशांत सिंह राजपूत के केस में कभी कुछ नहीं बोला। और जैसा कि लोगों को पता है, इस वक्त थोड़ा सा एंटी मुस्लिम और ये सारी हवा चल रही है पूरे देश में, फिर भी OWैसी की जो पार्टी है MIM, उसने 5 सीटें वहाँ से जीती। और बात करें उनसे थोड़ी बड़ी पार्टियों की, जैसे जो कि शिवसेना है और NCP है, जो कि महाराष्ट्र में बड़ी पार्टियां हैं और जिन्होंने महाराष्ट्र की सरकार में उनकी भागीदारी भी है। तो ये एक बहुत ही हंसी की बात है कि शिवसेना को 0.05% वोट मिले हैं, जो कि वहाँ के जो नोटा लास्ट ऑप्शन होता है, नन ऑफ द अबव, उससे भी कम वोट मिले हैं। नोटा को 1.68% वोट मिले हैं, जबकि शिवसेना को 0.05% वोट मिले हैं। और हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस से? ऑब्वियस है, शिवसेना और NCP ने पूरा जोर लगाया कि वो इस सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या शामिल करें, साबित करें और उस केस को वहीं पर दबा दें। NCP की भी यही हालत हुई है, उसका वोट परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है, नोटा से भी कम उसको वोट मिले हैं। राइट तो आपने बताया जो MIM है बेसिकली OWैसी की पार्टी, उसको भी सीमांचल इलाके में ही वोट मिले हैं, और वो इसलिए मिले हैं क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। तो कुल मिलाकर जो भी पार्टियां बाहर से आई है उनकी हालत खराब ही रही है। तो आगे चलकर बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो कि कांग्रेस, जो कि एक अब हास्यास्पद पार्टी बन गई है। तो उसकी हालात क्या थे? जी हाँ, सो प्रॉब्लम महाराष्ट्र से अगर हम कंपेयर करें तो तीसरी पार्टी जो महाराष्ट्र की सरकार में है वो है कांग्रेस।
इसको हम सबसे आखिरी में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही एनालिसिस करने वाली बात है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री उनकी एक बन गई है। जैसे बोलते हैं पाप का घड़ा जो है, कांग्रेस के बहुत सारे पाप के घड़े भर गए हैं, इसलिए उनके लिए अलग से बात करना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी लीडरशिप की प्रॉब्लम से तो गुजर ही रहे हैं, और साथ में अगर हम देखें तो कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो जो पूरा महागठबंधन जो बिहार में जिसने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और सब पुरजोर से, और नीतीश कुमार इनफैक्ट जो स्टार्टिंग में एग्जिट पोल आए थे उन्होंने बोला था कि तेजस्वी यादव एक कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं और इस वक्त आरजेडी की सरकार बनने की पूरी संभावना है। लेकिन कांग्रेस उनके पूरे महागठबंधन में, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे महागठबंधन की सारी पार्टियों में सबसे कमज़ोर कड़ी रही। उसी की वजह से पूरे महागठबंधन का जो एवरेज है और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो एवरेज बहुत ही कम हुआ और वो लोग सीट नहीं जीत पाए। तो टोटल 70 सीटों में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और उसमें से सिर्फ 19 सीटों में उसको जीत मिली। तो कांग्रेस की हालत इतनी खराब कभी नहीं होती थी, लेकिन इस बार लोग, हम फिर से सुशांत सिंह राजपूत से इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग उन सारी तीनों पार्टियों से, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस से इतना ज़्यादा नाराज़ थे सुशांत सिंह राजपूत के इस केस को लेकर कि कांग्रेस की हालत और इन बाकी दो पार्टियां, शिवसेना और एनसीपी, इन सब की हालत उन्होंने बिहार में कमज़ोर की। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ज़रूर एक बहुत बड़ा मुद्दा थे, और वो मुद्दा नहीं भी बन सकते थे अगर भाजपा और राष्ट्रवादी लोग और हमारे जैसे लोग अगर उस मुद्दे को नहीं उठाते। और अर्नब गोस्वामी, जिनकी की बात करना हम भूल गए, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशान किया इन तीनों पार्टियों ने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। वो भी एक मुद्दा हो सकते थे कि अर्नब गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को उठाया और उसके बाद उनको तरह तरह से परेशान करने की कोशिश की गई। सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल, जो भी अभी बिहार के हुए चुनाव जो अभी ख़त्म हुए हैं उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा थे, और रिजल्ट में और हमारे एनालिसिस में ये साफ साफ दिख रहा है। राइट। और सुशांत सिंह राजपूत होना भी चाहिए एक मुद्दा, क्योंकि वो एक बहुत ही होनहार बॉलीवुड एक्टर थे, एक होनहार इंजीनियर भी थे, एक अच्छे बेटे भी थे। राइट। तो ये चीज़ बनती भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन अदर्स पार्टियों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया ना, और इवन उसकी जो जांच है उसको रोकने की कोशिश भी की। राइट। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगली बार हम फिर आएंगे अगले हफ्ते वीकली अपडेट्स के साथ सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। अंटिल देन, स्टे ट्यून एंड स्टे फिट।